Good evening, students. Let's get started. The first word we are going to discuss today is bovine. Basically, ये क्या है? ये हम यूज करते हैं, ये क्वालिटी है नाउन की, एडजेक्टिव। हम जब भी इसको यूज करेंगे एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे। ये दो कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। एक तो ये एनिमल्स के लिए रिलेटेड, अफेक्टिंग एनिमल्स, तरह इसको कैटल्स के साथ यूज करते हैं। जो सेकंड मीनिंग है, कुछ ऐसे लोग जो बहुत लेजी होते हैं, कुछ ऐसे लोग जो बहुत स्टूपिडिटी शो कर रहे होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, अनइंटेलिजेंट होते हैं, उन लोगों के लिए भी हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं। लेट्स चेक। द फर्स्ट मीनिंग इज कनेक्टेड विद काउज। सेकंड है हमारे पास स्टूपिड से रिलेटेड है। प्लीज म्यूट कर ले माइक। थर्ड वन है कनेक्टेड विद एनिमल्स फ्रॉम द कैटल ग्रुप। उसके साथ हम यूज करते हैं। सेंटेंसेस हमारे पास क्या है? द डॉक्टर्स टीम इज वर्किंग ऑन bovine diseases। आजकल जैसे कि अगर आपने न्यूज में सुना हो तो हमारे पास कैटल्स में काफी ज्यादा डिसीज फैल चुकी हैं। तो अगर आप इस टाइप का कोई ऐसे डिसीज का एक टॉपिक है हमारे पास टास्क 2 में, वहां पे अगर आपने यूज करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अथॉरिटीज जो है ना वो वर्किंग कर रही हैं, अथॉरिटीज जो है कंक्रीट मेजर्स ले रही हैं टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ डिसीज। तो इस तरह आप वहां पे यूज कर सकते हैं ये वर्ड जब डिसीज का, जैसे हमारे पास मलेरिया से रिलेटेड है, कुछ बच्चों को बचपन से डिसीज होती हैं। तो आजकल जैसे आइल्स टास्क 2 में हमारे पास क्वेश्चन है कि आजकल ना डिसीज जो है वो कम हो गई हैं एज कम्पेयर टू पास्ट। तब क्या था कि लोग जो थे वो वैक्सीनेशन नहीं करवाते थे, अब करवाते हैं। तो आपको लगता है कि ये डिसीज जो है वो कंट्रोल हो चुकी हैं? हमारे पास एनिमल्स, प्लांट्स या लोकल, जैसे हमने लोकल के लिए वर्ड्स डिस्कस किए थे, नेटिव है हमारे पास, उसके अलावा एबोरिजिनल है। तो अब वहां पे उस डिसीज को कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटीज को क्या करना चाहिए? इस टाइप का कोई ऐसे आएगा, आप वहां पे ये वर्ड यूज कर सकते हैं। सेकंड, आप पर्सनालिटी के लिए जो स्टूपिडिटी, ये तो बच्चे भी बोलते हैं स्टूपिड, इडियट, इस तरह का वर्ड यूज करते हैं। ऑब्ट्यूज है, जैसे हमने एक वर्ड लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किया था, ऑब्ट्यूज, जो आसानी से समझ नहीं सकते, जानबूझ के रिएक्ट करते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही। ऑब्ट्यूज। स्लगिश, स्लगिश भी जैसे कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता डिके की तरफ जाना, लेजीनेस की तरफ जाना। तो आप तब भी ये वर्ड यूज कर सकते हैं। He throw a look up behind surprise or stupidity on party। अगर आप किसी पर्सनालिटी के बारे में जो इडियट हो उनके लिए भी ये वर्ड यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स है हमारे पास bovine diseases, इस तरह आप यूज करेंगे। लुक है bovine सरप्राइज, बेवकूफ जो सरप्राइज देते हैं, कुछ जानबूझ के बच्चों वाली हरकतें करना, इडियट बनना, स्टूपिडिटी शो करना, आप इस तरह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसके सिनोनिम्स हैं obtuse, अनइंटेलिजेंट, स्टूपिड, स्लो। ये अपने पास भी नोट करें। जो फर्स्ट वर्ड हमने डिस्कस किया, bovine, ये बेसिकली क्या है? हमारे पास एडजेक्टिव है, बता रहा है क्वालिटी या नाउन की। इसके सिनोनिम्स हमारे पास क्या है? स्टूपिड। इसके अलावा इग्नोरेंट, अगर हम पर्सनालिटी से रिलेटेड बात करें, स्टूपिड को कह सकते हैं, इग्नोरेंट को कह सकते हैं अनइंटेलिजेंट, उसके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ऑब्ट्यूज, ये भी हमने लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किया था, जानबूझ के ऐसे रिएक्ट करना कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही। इसके अलावा स्लगिश, ये भी वर्ड हमारे पास है लेजीनेस को शो करने के लिए। तो इस तरह ये वर्ड आप जो है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास बर्लेस्क। ये भी एज अ नाउन भी यूज हो सकता है, ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है। जैसे आप इसको कैसे यूज करेंगे? अगर आप, जैसे हमने वर्ड डिस्कस किया था पैरोडी, आपने किसी को इमिटेट किया, किसी को कॉपी किया, किसी को मिमिक्री करना, किसी की कैरिकेचर, जैसे कार्टून बनाने थे हमने बाय हैंड यूज करते हुए किसी की नकल उतारना, तो वहां पे आप क्या वर्ड यूज करेंगे? बर्लेस्क। First meaning है a performance, a piece of writing which tries to make something look silly by representing it in a humorous way। आप जानबूझ के किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। Second है हमारे पास a type of entertainment involving humorous acts, singing, dancing, etc. and often including striptease। ये भी basically a type of entertainment है।
इसके अलावा हमारे पास है अ टाइप ऑफ राइटिंग और एक्टिंग दैट ट्राइज टू मेक समथिंग सीरियस सीम स्टूपिड। जानबूझ के आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आप जिसे कहते हैं स्किटी पैरडी, ये मैं लिखती हूँ, आप भी अपने पास नोट कर लीजिएगा। सेंटेंसेस है हमारे पास, ही लाइक्स a burlesque literary life. The play was criticized for its burlesque treatment of serious issues. हमारे पास serious issues क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड हमारे पास सीरियस इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट से रिलेटेड, इसके अलावा कल्चर, लैंग्वेज, इस तरह के हमारे पास अनकाउंटेबल जो है ना सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। तो आप अपने पास ये यूज कर सकते हैं, बर्लेस्क ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस इश्यूज। ये अपने पास कॉपी कर लें। ये आप जैसे यूज करेंगे इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस में, कैसे पैरोडी, मॉकरी, मिमिक्री, ये हमारे पास इसके एक्सप्रेशंस हैं। बर्लेस्क इस तरह हमने यूज करना है। बेसिकली आप जानबूझ के एग्जेजरेट कर रहे हैं, इमिटेट करना, इमिटेशन, इमिटेट करना, ये आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पैरोडी, ये आप यूज कर सकते हैं। मिमिक्री, इम्यूलेट, किसी को कॉपी करना। इसके अलावा हमने लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किया था कैरिकेचर। ये भी बेसिकली हाथ से कार्टून बनाना, जैसे कुछ लोग जो है एक दूसरे के मजहब की तौहीन कर रहे होते हैं, कार्टून बना के इस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या एक्टिविटी कर रहे होते हैं, कैरिकेचरिंग कर रहे होते हैं। तो इस तरह कैरिकेचर, बर्लेस्क, इमिटेट, पैरोडी, मिमिक्री, इम्यूलेट, कॉपी, ये सारे सिनोनिम है इस वर्ड के। आप इसको यूज कर सकते हैं जब कभी आपको रिलीजियस टॉपिक पे, इश्यूज पे लिखना पड़े, तो आप वहां पे ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि हमें इस तरह की एक्टिविटीज में नहीं आना चाहिए, कैरिकेचरिंग नहीं करनी चाहिए, हमें हर जो रिलीजन है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इस तरह आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। ये एज अ नाउन भी आप इसको यूज करेंगे, या आप इसको एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। ये दो टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। जो आज का थर्ड वर्ड हमने डिस्कस करना है वो है खेलो। ये क्या है? ये भी बेसिकली एडजेक्टिव है, क्वालिटी है नाउन की। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनएक्सपीरियंस होते हैं, इमेच्योर होते हैं। अब हम लोग टीनेजर होते हैं, जब यूनिवर्सिटी से फ्री होते हैं, हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा, किस तरह के एक्सपीरियंस हमें फेस करना पड़ेंगे, कोई हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम जजमेंट नहीं परफेक्टली कर सकते, हम इमेच्योर होते हैं, नाइव होते हैं, आर्टलेस। जैसे मैंने आपको बताया था, इनोसेंट लोगों के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? आर्टलेस, क्रेडुलस, नाइव, इसके अलावा इमेच्योर, इसके अलावा इनएक्सपीरियंस्ड, जिन पे इन्फ्लुएंस करना आसान होता है, अनट्रेंड होते हैं, ऐसे लोग जिनको हम इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इनोसेंट होते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं अनवर्डली होते हैं, उनको दुनिया का नहीं पता होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो इमेच्योर होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? खेलो। इनएक्सपीरियंस और इमेच्योर जो यंगस्टर्स होते हैं उनके लिए ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं। आपको आइल्स में काफी ज्यादा जगहों पे ना ये वर्ड यूज करना पड़ेगा जहाँ पे आप इमेच्योर यंगस्टर्स के बारे में, यंग जनरेशन के बारे में लिख रहे होंगे। तो इसलिए मैंने सारे वर्ड्स आपको लिखवाए हैं कि आप इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। मार्क वॉज जस्ट a fellow youth of 16 when he arrived in Paris। जब उसने वहां पे ट्रेवल किया तो वो सिर्फ एक 16 ईयर्स का एक इमेच्योर या आप कह लें इनएक्सपीरियंस्ड बच्चा था, उसको कुछ पता नहीं था। तो क्या खेलो यूथ हो सकता है। इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। इनएक्सपीरियंस्ड, क्रूड, एंटोनिम्स है हमारे पास एक्सपीरियंस्ड, मैच्योर। ये दोबारा देख लें, खेलो के जो सिनोनिम्स है हमारे पास वो है आर्टलेस, क्रेडुलस, नाइव, इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस्ड, अनट्रेन्ड, इनोसेंट और अनवर्डली। हम इसको इस तरह यूज कर सकते हैं। जो लास्ट वर्ड आज का हमारा वो है कंडेंस। कंडेंस बेसिकली नाउन है। ये ना एक इन्फ्लेक्शन होता है वॉइस में, जैसे हमें स्पीकिंग में कहा जाता है कि आप लोग ना मोनोटोन होके बात ना करें, अपनी वॉइस में फ्लक्चुएशन पैदा करें, किसी जगह पे
राइज करें, किसी जगह पे डिक्रीज करें, एक स्विंग लेके आए अपनी एजुकेशन पे। एक जब आप बात कर रहे हो तो आपकी जो टोन है वो शो कर रही हो कि आप स्विंग कर रहे हैं, एक टेम्पो जनरेट करें जब आप बात कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, केडेंस, द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस इन स्पीकिंग, द रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस। जब ये अप एंड डाउन जो होता है ना वॉइस का, ये बेसिकली आपके जो ऑडियंस होते हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप कर रही होती है। तो हमें क्या चाहिए कि अपनी जो स्पीच है, अपनी जो वर्डिंग हम डिलीवर कर रहे हैं, तो अपनी वॉइस में राइज एंड फॉल क्रिएट करें, उसको मोनोटोन मत रखें। मोनोटोन मीन उसको बोरिंग मत बनाएं, बोरिंग ना हो, मोनोटोन ना हो, एक ही बात, एक जैसे आप स्पीकिंग में बात करें तो आप एक ही टोन में ना बात करते जाएं। जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे बात को जोर देना है, वहां पे ऐसे दें कि एग्जामिनर को पता चले कि आपको बात यहाँ पे आप फोर्स करना चाह रहे हैं कि ये चीज जो है ये इंपॉर्टेंट है। किसी चीज पे आप जो है आपका लहजा जो है वो डाउन आ जाए कि ये चीज जो है ये थोड़ी आपको बुरी लगती है। एक्सप्रेशंस देने सीखें। सेंटेंसेस है हमारे पास, he delivered his words in slow measured cadences। सिनोनिम्स है हमारे पास, टेम्पो, बीट। इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो वर्ड्स हैं केडेंस के लिए, ये बेसिकली क्या है, नाउन है। मोनोटोन और नाउन है, इसके लिए हम क्या यूज करें, टेम्पो बेसिकली आपको जनरेट कर रहे हैं। रिदम है एक तरह का जिसमें आप बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं एक मेजरमेंट है, बीट है। म्यूजिक में आप कह सकते हैं पल्स है जो आप जनरेट कर रहे हैं, स्विंग क्रिएट कर रहे हैं अपनी वॉइस में। तो ये हमारे पास इसके सिनोनिम्स हैं। अब हम क्या करते हैं, लेट्स रीकैप द प्रीवियस वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड जो हमने डिस्कस किया वो था एब्रेशन। ये भी क्या बेसिकली नाउन है। जैसे ये सारी चीजें डाउनफॉल आ रही हैं, एक बस जो है वो अपवर्ड जाना शुरू करते हैं, ये क्या है, एनॉमली है, एबनॉर्मेलिटी है किसी चीज से। तो जब आप नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ मूव करें तो वो क्या होता है, एनॉमली होती है, एबनॉर्मेलिटी होती है, डाइग्रेस होता है। देयर आर मेनी एनॉमलीज इन आवर एजुकेशन सिस्टम। आपने एजुकेशन सिस्टम के डिसएडवांटेजेस लिखने थे तो आपने क्या वर्ड यूज किया, एब्रेशन। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब होता है, वर्ब है, आप किसी को फ्री कर रहे हैं कि ये जो है ना इस गिल्टी से फ्री है, पनिशमेंट नहीं इसको दे रहे, जैसे एक्सोनरेट कर रहे हैं उसको, विंडिकेट कर रहे हैं कि हमने वर्ड 100 वर्ड्स में डिस्कस किया था, विंडिक्टिव, विंडिकेट करना, फ्री, एग्जम्प्ट, आपने फॉरगिव कर दिया, किसी को एक्सक्यूज कर देना, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, एब्जॉर्ब। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऑब्स्क्योर, कुछ हिडन है, आप डिफिकल्ट है आपके लिए, इनिग्मेटिक। जैसे हमारे पास रीडिंग में है इsoteric स्माइल ऑफ मोनालिसा, इनिग्मेटिक, ये भी वर्ड जो है ना आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है एबिस्मल। ये क्या है, एक्सट्रीमली बैड थिंग, कोई ऐसी चीज, जैसे हम वर्ड यूज करते हैं ना वेरी बैड, वेरी गुड, तो इस तरह हम आइल्स में ये वर्ड यूज नहीं करेंगे। गुड, बैड, ये समझे, अ लॉट ऑफ, ये आपने ऐसे ही समझना है कि ये वर्ड्स आपके लिए ना आइल्स में एग्जिस्ट ही नहीं करते। कॉमन एक्सप्रेशन नहीं देने, अनकॉमन दें। तो कोई चीज बहुत बुरी है, उसका टेस्ट नहीं अच्छा, कोई पुअर क्वालिटी की है, तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे, अबिस्मल। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास एक्कॉस्ट। ये क्या है, आप किसी को बोल्डली बुलाते हैं, एड्रेस करना है किसी को बोल्डली और अग्रेसिवली किसी से बात करना। एडामेंट, एडामेंट होता है आप किसी को, जैसे कहते हैं ना जिद्दी होना, इमूवेबल है, इनफ्लेक्सिबल पर्सन है, स्टेडफास्ट। ये भी हमने लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किया था। ऐसे लोग जो डिटरमिन होते हैं, आप इसको क्यू कार्ड में काफी जगहों पे यूज कर सकते हैं। जब किसी पर्सनालिटी की तारीफ बयान करनी हो तो आप वहां पे क्या कहेंगे, स्टेडफास्ट है, एडामेंट है, इनफ्लेक्सिबल है, डिटरमिन है। इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। एडमोनिश, ये पनिशमेंट के ऐसे में आप यूज करेंगे जब आप कैस्टिगेट करना, सेंशर, क्रिटिसाइज, चेस्टाइज, तो वहां पे आपने क्या, एडमोनिश। ये भी क्या है, आप वार्निंग इशू कर रहे हैं बच्चों को, जैसे हम पेरेंट्स को पनिशमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ये हमारे पास टास्क 2 में क्वेश्चन है, वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, एडमोनिश। नेक्स्ट वर्ड था एड्राइट। अब यहाँ पे आप देखें वो हाथों से कुछ बना रहे हैं, इसका मतलब स्किलफुल है, डेक्स्ट्रस है, आप कैपेबल हैं किसी चीज के लिए, हैंडी हैं,
तो इस तरह आप किसी चीज के एक्सपर्ट होते हैं, तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे, एडराइट। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास एडुलेशन। एडुलेशन क्या है, आप एडमायर कर रहे हैं। जैसे इसका सिनोनिम हमने लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किया था, सर्वाइल। आप किसी को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाते हैं। तो एडुलेशन क्या है, बेसिकली आप किसी को एडमायर कर रहे हैं, एक्सॉल्ट कर रहे हैं, ऑनर दे रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड था जी हमारे पास अडल्टीरेट। अडल्टीरेट होता है डिग्रेड करना किसी को, आपने उसकी क्वालिटी जो है ना वो खराब कर दी है, उसमें कुछ फजूल चीज मिक्स कर दिया, उसको पोल्यूट कर दिया, उसको स्पॉइल कर दिया, तो इस तरह वो चीज खराब होगी, उसकी क्वालिटी कम होगी है। अफेक्टेशन, अफेक्टेशन की बेसिकली एक बिहेवियर है, आप प्रिटेंड कर रहे हैं, आर्टिफिशियली शो करना हम समटाइम कहते हैं ना, प्रिटेंड कर रहा है, अफेक्टेशन ये आप यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास बेन। बेन होता है आप किसी को अकाज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस है, ठीक है, आप किसी को अनाइंग कर रहे हैं, जैसे डिस्पाइज करना, डिस्ट्रेस करना, टॉर्चर करना, तो वो आप क्या कर रहे हैं, बेन। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास बेस्टियन। बेस्टियन होता है आपने जैसे प्रोटेक्ट कर दिया ना किसी को, प्रोटेक्टर है, सपोर्टर है, आपने एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई एटीट्यूड, कोई एक्टिविटीज, कोई भी चीज। जैसे आप कैनेडियन का पढ़ेंगे तो वहां पे वो क्या अपनी जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं, अपने कल्चर की जो नॉर्म्स वैल्यूज हैं, उसको क्या कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बेस्टियन ये इस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। बिलीगर ये क्या है, बेसिकली ये काज प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स को रिक्रिएट करना, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। बिलाई, बिलाई क्या है, फेल टू गिव अ ट्रू इम्प्रेशन, आप फेल हो जाते हैं, आप अपनी जिसे कहते हैं कंट्राडिक्ट कर जाना, जो बात करना चाह रहे हैं उसको छुपा गए हैं, कंसील कर गए हैं, मिस रिप्रेजेंट करना इंफॉर्मेशन को। ये आप एडवर्टीजमेंट में क्या यूज कर सकते हैं, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, इस तरह का कोई ऐसे लिख रहे हूँ तो आप वहां पे क्या कहेंगे कि हमें जो है ना बिलाई नहीं करना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको अवॉइड करना चाहिए कि वो मिस रिप्रेजेंट कर रही होती है इन्फॉर्मेशन को, प्रोडक्ट की क्वालिटी वो नहीं होती जो वो शो कर रहे हैं, तो इस तरह वो क्या कर रहे हैं, बिलाई कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास बिम्यूज्ड। बिम्यूज्ड होता है पजल, कोई चीज कंफ्यूज्ड, जैसे कहते हैं आई एम कंफ्यूज्ड, आई कांट अंडरस्टैंड, आप वहां पे क्या यूज करेंगे, बिम्यूज्ड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई कंफ्यूज कर रही है कोई चीज। बिनावलेंट ये क्या होता है, कोई बहुत काइंड हार्टेड बंदा या जनरस होता है, बिनाइन, कंसिडरेट, कंपैशनेट, ये इसके काफी ज्यादा वर्ड्स हैं। अकोमोडेट कर रहा है, थॉटफुल होता है, ग्रेशियस होता है, गुड नेचर है, गुड है, तो वो आपका एहसास कर रहा है, तो वो क्या है, बिनावलेंट है। नेक्स्ट वर्ड जो हमने डिस्कस किया था वो था बॉर्चिया। बॉर्चिया बेसिकली मिडिल क्लास लोगों के लिए यूज करते हैं, ऐसे लोग जो टॉप क्लास से नहीं होते, मिडिल क्लास होते हैं और एवरेज फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं, मटीरियलिस्टिक भी होते हैं, इसके अलावा ट्रेडिशनल कह लें, कंजर्वेटिव कह लें, कन्वेंशनल कह लें, ऑर्डिनरी पीपल, कॉमन प्लेस पे रहने वाले हैं, तो वो क्या है, बॉर्चिया। ये आज हमने 322 वर्ड्स डिस्कस कर लिए, इंशाल्लाह क्लास से नेक्स्ट मूव करेंगे। आप लोग भी इनको एक दफा देखिएगा, कोई इशू हुआ तो कल में से डिस्कस कीजिएगा, बाकी आप लोगों से भी मैं पूछूंगी, कोई इशू हुआ तो आप बता दें, अदरवाइज कल मैं आपसे ये 22 वर्ड्स जो है ना वो सुनूंगी, फिर हम कल मूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह फिर कल मूव ऑन करते हैं, बाकी डिस्कस करते हैं, आप लोगों से भी कल टेस्ट लूंगी। टिल देन टेक केयर, दैट्स द टाइम अप, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज मैम।